Hello students, here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning grammar with Meenakshi. This is again a very important topic of that is change the degree. Yeah, देखो change the degree obviously 10th and 12th दोनों ही बोर्ड्स में 1 मार्क कैरी करता है. आप सोचो करना पड़ता 5 से 10 कंसेप्ट समझ आपका ये 1 ऐसे एक मार्क करके पूरा ग्रामर आपका कवर. ठीक है, चेंज द डिग्री में पहले तो ना कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ ही नहीं आता डिग्री क्या है, बट आपको ध्यान नहीं कि आपने पहले डिग्री पढ़ी हुई है. आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में ये कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आपको याद आ जाएगा. आपने ऐसे कुछ पढ़ा था, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स पढ़ा है आपने, है ना. जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैं सिंपली किसी क्वालिटी बोल भाई हाइट वाइज वो टॉल है पढ़ने में, या फिर मान लो कि राइटिंग जो है उसकी बहुत बैड है, तो ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्मली कोई क्वालिटी बताते हुए कुछ भी दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, अगर मैं किसी को कंपेयर कर रही हूँ विथ समवन कंपैरेटिव, मैं बोल रही हूँ कि शीना वीना के कंपैरिजन में टॉलर है. ठीक है, तो शीना वीना के कंपैरिजन में टॉलर है मतलब वीना से लंबी है, तो मैंने शीना और वीना की हाइट को कंपेयर किया ना, कंपैरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव मतलब क्या होता है जिसमें सब में से किसी एक को सुपीरियर बताना हो. बहुत सारे लोग हैं और उनमें से मैं किसी एक को सबसे अच्छा बता रही हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव. ठीक है, जैसे कि उसका पूरी क्लास में बेस्ट रिजल्ट आया है, मतलब सबसे बेस्ट रिजल्ट, सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसका है, उस पर्टिकुलर पर्सन का. तो मैं क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट, सब में से मैं एक को ही सुपीरियर बता रही हूँ, इसीलिए वहां पे क्या आ जाएगा आपका सुपरलेटिव. तो इन्हीं चीज सेंटेंस कन्वर्ट कर. ठीक है, अब सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 3 रूल, सिर्फ 3 रूल आपको समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट आपका. ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रूल समझते हैं. रूल 1 एग्जाम्पल से समझेंगे तो ही समझ. शीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. सेंटेंस देख के क्या पता चल रहा है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव, टॉलेस्ट. अगेन आप सेंटेंस का लॉजिक भी समझो जो मैंने आपको डिग्री के लॉजिक्स में बताया. टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास मतलब पूरी क्लास में टॉलेस्ट, पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की वही है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने काफी गर्ल्स में एक गर्ल को सबसे बताया, रिलेटिव डिग्री सही है. अब मुझे अगर से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे मैम यार दूसरा नाम तो मतलब शीना के अलावा कोई और नाम तो दिया नहीं है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे शीना. भाई बात तो सही है कि कोई और नाम तो नहीं है, बट क्लास में दूसरी लड़कियां तो होंगी ना. हाँ, तो हम शीना को बाकी गर्ल्स से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई क्लास की बाकी लड़कियों से वो टॉल है. दिखेंगे कैसे शीना इज, एक बात ध्यान, क्या होता है ना आपको एमसीक्यू सी गलतियां होती हैं, आपको ऐसा लगेगा यार ये ऑप्शन भी राइट है ये ऑप्शन भी राइट है, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा ही मिस्टेक, तो वो आपको ध्यान देना है रूल्स पे. रूल्स आपको प्रॉपरली क्लियर होंगे ना तो आपको सारे ऑप्शन क्लियरली समझ आएंगे कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट. देखो टॉलेस्ट सुपरलेटिव वर्ड था, सुपरलेटिव वर्ड के आगे द लगता है, दिस इज द रूल. लेकिन जब मैं उसको कंपैरेटिव में ले जा रही हूँ द नहीं लगेगा. टॉलर, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर. अब कंपैरेटिव वर्ड जो है उसके पीछे क्या लगता है, देन. इज टॉलर देन बाकी सारी गर्ल्स इन द क्लास, एनी अदर गर्ल इन द क्लास. भाई क्लास की कोई भी लड़की ले लो, उन सब लड़कियों के कंपैरिजन में ना जो है टॉल है. ठीक है, मतलब वही हुआ ना. चलो आओ पॉजिटिव पे, टॉलर का क्या हो जाएगा टॉल. अब बात आती है, मैं बोल रही हूँ शीना लंबी है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको लिखना है कि सेंटेंस का मीनिंग भी बदले नहीं, क्लास में लंबी है, तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई कोई और लड़की शीना जितनी लंबी नहीं है. मतलब तो वही हुआ ना, शीना सबसे ज्यादा लंबी है.
बट मुझे क्या है कि लिखने का पैटर्न ऐसा लिखना है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव में भी आ जाए, इसीलिए स्टार्ट करूंगी मैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास is as tall as टीना। देखो क्या अलग आया, as tall as, so tall as भी चलता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा so tall as, दोनों राइट है। बस स्टार्ट कैसे किया, नो अदर, तो यही चीज इसमें अलग है कि स्टार्ट नो अदर गर्ल से हो रहा है और बीच में टॉलर के मैंने टॉल जब किया तो उसमें आया भाई कोई भी लड़की उतनी टॉल नहीं है जितनी की है, मतलब वही है सेंटेंस का, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव में भी ला। समझ आया? पहला रूल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो दूसरा रूल आपको फटाफट समझ आएगा, बस आपको कंपेयर करना है कि कंपेयर टू फर्स्ट रूल सेकेंड रूल के एग्जाम्पल में फर्क क्या है। रघुवीर इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन गुजरात। रघुवीर जो है गुजरात के बाकी सारे राइटर्स के कंपैरिजन, मतलब कुछ बेस्ट राइटर्स में से एक है। गुजरात में दूसरे भी बेस्ट राइटर्स हैं, उसमें से एक कौन है, रघुवीर। समझ आई बात? अब देखो फर्क क्या है, उसमें बोला था सीधा सीधा कि पूरी क्लास में शीना टॉलेस्ट है, इसमें बोल रहे हैं बेस्ट राइटर्स में से एक रघुवीर है, मतलब रघुवीर के अलावा राइटर। बात समझ आई? यही अलग है, सुपरलेटिव भी आ रहा है और वन ऑफ द आया। अब मैं जब इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, देखो रघुवीर इज, बेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, बेटर देन, तरह एनी अदर नहीं लिखा, मोस्ट अदर राइटर्स इन गुजरात। अलग समझ आया? बेटर देन तो आया पर पीछे एनी अदर नहीं आया, क्या आया, मोस्ट अदर राइटर्स। वहां था एनी अदर गर्ल, यहाँ क्या आ रहा है, मोस्ट अदर राइटर। मोस्ट क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज उससे बेटर तो नहीं बोल सकती, लेकिन उसके जितने और भी अच्छे राइटर्स हैं इसीलिए मुझे मोस्ट अदर लिखना पड़ा, ठीक है। तो उसी तरह से कहानी वहीं आके अटकती है, मैं पॉजिटिव में भी नो अदर नहीं स्टार्ट कर सकती, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा वेरी फ्यू राइटर्स इन गुजरात are as good as रघुवीर। अलग कहानी समझ आई? वेरी फ्यू राइटर्स मुझे लिखना पड़ा बिकॉज उसके जितने अच्छे राइटर्स हैं, एज गुड एज लिखूं या सो गुड एज लिखूं दोनों चल, ठीक है। दोनों में फर्क पता चल गया क्या है, तो रूल 1 एंड रूल थे। अच्छा अब कंफ्यूजन ये भी आता है कि यार सेंटेंस में तो होता है चेंज डिग्री, कौन से में चेंज करने का। देखो नॉर्मली सुपरलेटिव हो तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो कैन बी चेंज कंपैरेटिव में बोथ। अब आप बोलोगे मैम लेकिन ये याद कैसे रहना है, बाबा याद क्यों रख रहे हो, आपके पास तो ऑप्शन तो है ना, तो ऑप्शन में सारे रीड करना, अगर सुपरलेटिव का पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस सही है तो टिक कर दो, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव वाला आंसर सही है, वो दोनों तो राइट होंगे नहीं, है ना, तो आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, थर्ड एंड लास्ट। इस रूल में आप एक चीज, सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं है पता है, जब क्लियर कट कोई दो नाम आ जाए ना सुपरलेटिव नहीं आता। देखो सुपरलेटिव कब आता है, जब मैं बहुत सारों में से किसी को बेस्ट बताऊं, बट अगर मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ तो यार बहुत सारे कहाँ हुए, तो सुपरलेटिव आएगा ही नहीं, सीधा सीधा कंपैरिजन आता है, कंपैरेटिव डिग्री। वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन शीना, भाई वीना जो है शीना से ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब अगर मैं उसको पॉजिटिव में लाऊं तो मैं कैसे लिखूंगी,
शीना इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज, देखो लॉजिक भी समझो, वीना शीना से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब शीना वीना जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, तब तो वही हुआ ना, वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब वो उसके जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। वही तो किया। ये वाला रूल ना आपको एफर्मेटिव टू नेगेटिव में भी काम आता है, ठीक है। और दूसरा देखो, वो रूल 3 का ही है एक पार्ट, नेगेटिव टू एफर्मेटिव में काम आएगा, लेकिन चेंज द डिग्री का भी रूल है। विवेक इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन विनय, विवेक जी जो हैं वो विनय से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, अगर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका मतलब उसके जितने इंटेलिजेंट है ना, उससे कम तो मैं नहीं बोल सकती, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है मतलब विनय जितने ही इंटेलिजेंट है, ऐसा बोल देती हूँ। विवेक इज एज इंटेलिजेंट एज विनय। वैसे ये भी राइट होता, विनय इज एज इंटेलिजेंट एज विवेक। बात वही हुई कि दोनों के दोनों एक इंटेलिजेंट है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एज इंटेलिजेंट एज लिखो कि सो इंटेलिजेंट एज लिखो, दोनों चल पॉजिटिव में, सो एज भी चलता है और एज भी चलता है। समझ आई बात? तो यही थे हमारे 3 डिग्री के रूल। बस आपको ऑप्शन ध्यान से देखने हैं ताकि आपको पता चले कि एज पर द रूल क्या छोटी छोटी सी मिस्टेक है, एंड देन आप इजीली रॉन्ग ऑप्शन हटा दो, तो लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट।